Good, good morning, Shubprabhat, and welcome back to Bhagavad Gita, maybe the last session of this year, but we'll continue. As the time progresses, we will reach one after the other verse, but I'm assuming जैसे जैसे हम इन verses के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी evolution, हमारी understanding of life as such increase हो रही है. बिकॉज आज जो वर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्स नंबर 13, 14 तक शायद नहीं जा पाएंगे. वर्स नंबर 13, वो वर्स इतना डेप्थ और डीप है कि वो हमको लाइफ का एक एस्पेक्ट क्लियर समझा देता है कि हाउ, वाई आर यू बॉर्न, आपके जन्म होने का कारण क्या है और किस काम को करने के लिए आपका जन्म हुआ है. But before we start, let's start our day with meditation, go to prayer, and then we'll move on to the verse number 13. Okay, so आप आज की डिस्कशन शुरू करते हैं. But before I start today's session, today's verse, हम एक छोटा सा रिकैप करते हैं जो पिछले वर्स में बात हुआ था. द लास्ट वर्स, which is verse number 12, उसके अंदर श्री कृष्ण ने दो बातें बहुत डिटेल में बोली थी, जिसका आधार सिर्फ इतना था कि आप अगर, पहली बात, अगर आप ब्रह्म की तरफ जाते हैं, यानी कि मुझको रियलाइज करने की तरफ जाते हैं, तो सारी चीजें आपके लिए एक साक्षी के रूप में प्रेजेंट होती. लेकिन अगर, दूसरी बात, अगर वैसा पॉसिबल नहीं है, तो भी ये बात मन में ठान के रखना कि जो आदमी शुभ कर्म करता है, जो आदमी शुभ कर्म करता है, वो अकेला नहीं. आपके आसपास चारों तरफ व्याप्त जो शुभ की शक्तियां हैं, वो उसका सहारा बन के आ जाती हैं. और कई बार जब आप कोई बड़ा शुभ कर्म करते हैं, तब आप खुद भी अनुभव करते हैं जैसे कोई बड़ी शक्ति आपके साथ में खड़ी हो गई है. हम अकेले नहीं हैं. ये कृष्ण की बहुत बड़ी घोषणा है. हम अकेले नहीं हैं. हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारे साथ हमारा कर्म कर रही हैं. अच्छा कर्म करते हुए देवताओं की अर्चना, प्रार्थना, पूजा, जो व्यक्ति सीधा मुझ तक ना भी पहुंचे, वो भी शुभ को उपलब्ध हो जाता है, ऐसा श्री कृष्ण ने घोषित कर दी. एक बात और बोली थी श्री कृष्ण ने पिछले वर्सेस के अंदर कि आप जैसे मुझे भजते हो, मैं वैसे ही आपको भजता. यानी आप जो एनर्जी मेरी तरफ भेजते हो, मैं कई गुना करके वो एनर्जी आपकी तरफ भेजता. अब आप शुभ की एनर्जी भेजोगे तो कई गुना करके शुभ आपकी तरफ आएगा. लेकिन अगर आप अशुभ की एनर्जी भेजोगे तो कई गुना करके अशुभ भी आपकी तरफ आएगा. जैसे मुझे भजते हो, जब मुझे बोला, तो मुझे का अर्थ सिर्फ कृष्ण नहीं है, परमात्मा है. और परमात्मा हर कण में है, आपके आसपास, आपके जल, आपकी वायु, हर कण में, हर कण में वो एक दर्पण बन के आपके आसपास है. तो जैसा आप उसे भजोगे, वैसा ही वो आपको भजेगा.
और हमने लास्ट टाइम का सेशन एक बड़े सुंदर दोहे से समाप्त किया था। कर्म की गठरी लाद कर जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। अब जब बोला कर्म की गठरी बांध कर लाद कर जग में फिरे इंसान, तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप अपने साथ आपके कर्म के अलावा और कुछ लेके नहीं चल रहे हो, कुछ भी लेके नहीं चल रहे हो। आपकी पहचान मात्र आपके कर्म से। अब इसी बात को और थोड़ा सा आगे विश्लेषित करते हुए श्री कृष्ण ने वर्स नंबर 13 में क्या कहा। श्री कृष्ण ने वर्स नंबर 13 में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, तस्य कर्तारम अपि इमाम विधि अकर्ताराम अव्यम। पहली लाइन को थोड़ा थोड़ा सा विभाजित करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषः विभागशः। श्री कृष्ण बोलते हैं कि मया मैंने इस सृष्टि को 4 भागों में विभाजित किया है, और ये 4 भाग मैंने और कर्म गुण और कर्म के कॉम्बिनेशन से विभाजित किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, इस सृष्टि को गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म के हिसाब से मैंने विभाजित किया है। तस्य कर्ताराम, ऐसा करते हुए, तस्य कर्ताराम अपि इमाम, मुझे विधि अकर्तराम अव्यम, मुझे तब भी तुम अकर्ता मानो, अविनाशी मानो। यद्यपि मैंने इस व्यवस्था का सृष्ट का इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूं, मैंने इस पूरी व्यवस्था को क्रिएट किया है, तब भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। इसका अर्थ क्या है? इन दोनों बातों को हम ठीक से समझेंगे। पहले सेकंड बात को ना थोड़ा सा ब्रीफ में ले आते हैं, सेकंड लाइन को। ऐसी व्यवस्था मैंने क्रिएट की, लेकिन इस व्यवस्था को क्रिएट करने के बाद भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। अब ये बोलने के पीछे भाव क्या है? इस बोलने के पीछे भाव ये है कि जिस मनुष्य का अहंकार खत्म हो जाता है, जिसका भी अहंकार विलीन हो जाता है, वो स्वयं तो बचता ही नहीं, वो स्वयं तो बचता ही नहीं, सिर्फ उसका किया हुआ दिखाई पड़ता है। जिसका भी अहंकार समाप्त हो जाता है, वो स्वयं नहीं बचता, लेकिन उसका किया हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं ये सब सृष्टि मैंने क्रिएट की है, लेकिन तू मुझे अकर्ता मान, इसका मतलब ये है क्यों? जिस मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है, जिस मनुष्य का अहंकार विलीन हो जाता है, उसका सिर्फ कर्म ही बचता है, कर्ता गायब हो जाता है। और जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है, जिसके अहंकार का निर्वाण हो जाता है, वो वैसे भी विनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि विनाश तो सिर्फ अहंकार का ही होता है। विनाश सिर्फ अहंकार का ही होता है। तो जब श्री कृष्ण बोलते हैं अपनी दूसरी लाइन में, वर्स नंबर 13 में, कि मैंने ये सब कुछ क्रिएट किया है, लेकिन तू मुझे अकर्ता और अविनाशी मान,
इसका अर्थ ये है कि मैं हर कण कण में, हर व्यवस्था में मौजूद हूं, क्योंकि मैं नहीं हूं, कर्ता नहीं है, कर्ता का किया हुआ मौजूद है। कर्ता का किया हुआ उन कर्ता का क्या अर्थ? मनुष्यों को, श्री कृष्ण बोलते हैं, मैंने मनुष्यों को गुणों और कर्मों के अनुसार चारों वर्ण में विभाजित किया है। दो इंपॉर्टेंट शब्दों का प्रयोग करते हैं। पहला गुण, दूसरा कर्म। अब हर व्यक्ति जिसका इस सृष्टि में जन्म हुआ है, इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी जन्म हुआ है, सृष्टि भी नहीं बोलता, वो अपने अपने गुणों से जन्म लेता है। और हर व्यक्ति व्यक्ति के गुणों में भेद है। इस पूरी सृष्टि में ना समानता का उपाय नहीं, इक्वालिटी और समानता में फर्क है। कोई भी ऐसी समानता की पॉसिबिलिटी नहीं है जिससे हम गुण भेद को मिटा सके। हम कितनी ही कम्युनिस्ट बातें कर लें, हम कितनी ही इक्वालिटी की बातें कर लें, लेकिन गुण भेद को मिटाना डिफिकल्ट है। हम धन को बराबर बांट सकते हैं, कपड़ों को बराबर बांट सकते हैं, मकान दे सकते हैं, लेकिन गुण भिन्न तो होंगे ही। गुण में अंतर नहीं मिटाया जा सकता, इसका कोई ना पॉसिबिलिटी नहीं। गुण जो है ना, वो आपकी, मनुष्य की, व्यक्ति की आत्मा की खुशबू है। इसलिए सबसे पहली बात जो श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, वो कहते हैं कि वर्ण अवस्था मैंने बनाई। अब ये व्यक्ति कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, जो मैंने है ये परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं कृष्ण के मुख से। वर्ण अवस्था, वर्ण की जो व्यवस्था मैंने बनाई, वो हमने चार वर्णों में डिवाइड तो कर दिया, लेकिन वो हमने व्यवस्था को मनुष्य की इनइक्वालिटी के बीच में डिवाइड कर दिया। यहां पर श्री कृष्ण व्यक्ति के आंतरिक गुण धर्म की बात कर रहे हैं, आंतरिक, इंटरनल गुण की बात कर रहे हैं। उनका इस सामाजिक व्यवस्था से कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऑल्दो वो बोल वैसे रहे हैं और हमारा माइंड उस तरफ ही जाएगा, लेकिन इसका कोई कनेक्शन नहीं। वो गहरे में जो इंटरनल कनेक्शन है गुण का आत्मा से, उसकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति के गुण में भेद है, और हम गुण को जन्म से लेकर ही पैदा होते हैं। गुण निर्मित नहीं होते, वो बिल्ट इन होते हैं। वो जन्म से ही आपको गिफ्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्म उन गुणों को
डिफाइन करते हुए आगे लेके चलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आइंस्टाइन, आइंस्टाइन की जो इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं उनके गुण में छुपी हुई है। वो आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस जन्म लेने के बाद में डेवलप नहीं हो सकती है। स्वयं शंकराचार्य वाले शंकरा, वो शंकरा बच्चे के जब जन्म हुआ था वो उस गुण के साथ ही जन्म हुआ था। उस गुण को ढूंढना, उस गुण को पहचानना, वो हमारे इस जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इन गुण भेदों को श्री कृष्ण कहते हैं मैंने चार भाग में बांटा है। मैंने अर्थात प्रभु ने चार में बांटा है। प्रकृति ने, परमात्मा ने, जो भी नाम हमको बोलना है बोल लें, हमने चार भागों में बांटा है। अभी चार जो भाग हैं, ये चार भाग, ये आपके गुण कैसे भी हो इन चार बकेट्स में चले ही जाएंगे, चार भागों में से कहीं ना कहीं फिट ही हो जाएंगे। वो बात अलग है कि किसी बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग ने हमारे चार भाग भी ऐसे ही किए, जिनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बोलते थे। वहां पर भी ये चार भाग बड़े ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट हुए। जिन चार गुणों की अभी श्री कृष्ण बात करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री कृष्ण बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जिनके जीवन की ऊर्जा सदा ही ज्ञान की तरफ बहती है, जो जानने को आतुर रहते हैं, जो जानने को पागल रहते हैं, जो जीवन भी गंवा देंगे लेकिन जानने के लिए वो अपने हर एक कण को समर्पित कर देंगे। उनके लिए जानना उनका इंटरनल गुण धर्म है, वो इंटरनल मोटिवेशन है जानना। वो किसी भी चीज को मान नहीं लेते, वो जानने की चेष्टा में रहते ही। अब चाहे वो किसी भी प्रकार का जानकारी जाननी, लेकिन जानना उनके लिए उनका एक इंटरनल गुण धर्म है। जो उस गुण धर्म से नहीं आता है वो हमेशा उसको गलत ही सोचेगा। जो उस गुण धर्म से नहीं आता है वो हमेशा उसे गलत ही सोचेगा। हम बार बार ये सोचेंगे कि आइंस्टाइन ने इतना सारा डिस्कवरी किया, रिलेटिविटी का क्या फायदा। सुबह से शाम तक वो बैठ के लेबोरेटरी में बैठे रहते थे, थॉट एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। क्या मिला उससे? क्या मिला उससे? ये जो शब्द है ना, इसने हमारी सोसाइटी को खराब कर दिया। हर वो जो गुण धर्म आपके अंदर है उससे धन में ही कन्वर्जन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि धन तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है, ईश्वर की दी हुई चीज नहीं है। आपका गुण धर्म आपकी स्वयं की पूर्णता में यूज होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ना कि वो गुण धर्म से धन कैसे बनेगा, वो ईश्वर को उससे कुछ मतलब भी नहीं। जो सुबह शाम रात दिन पागल होकर अपने गुण धर्म के पीछे कर्म करता रहता है, कर्म के भाग को मैं बाद में समझाऊंगा। जो गुण धर्म के पीछे पड़ा रहता है, वो गुण धर्म का पालन करते हुए धन आए या ना आए, आपकी इच्छा अनुसार धन आए ना आए, इसका कोई कनेक्शन नहीं। क्योंकि गुण धर्म जो है वो आपके स्वयं की पूर्णता है, वो आपके स्वयं की पूर्णता है। गुण धर्म कोई
धन को अर्जित करने का साधन नहीं है, वो आपके स्वयं की पूर्णता का साधन है। वही आपका प्रसाद है, वही आपकी भक्ति है। आपका गुण धर्म को पहचानना, वो आपका इष्ट है। फिर जो उसके पीछे आप कर्म करते हो, वो आपकी पूजा है। आपको ईश्वर ने, आपको परमात्मा ने, आपको जो भी नाम देना है, आपको उन्होंने एक प्राइवेट, एक निजी परमात्मा का रूप दिया है। आपको अपना कर्म उसकी तरफ करना है, ना कि कहीं और। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं इस समय। गुण भिन्न है, चार तरह के गुण हैं, चार तरह के गुण हैं। एक है ज्ञान की तरफ ऊर्जा, ज्ञान की तरफ आत्मा की जो ऊर्जा जाती है, वो गुण जो ज्ञान की खोज में है, जिनकी आत्मा ज्ञान के लिए आतुर है, जिनकी आत्मा उस भाव के लिए आतुर है। वर्ग, वो वर्ग जो इनोवेशंस करता है, ये वो वर्ग जो कंटिन्यूअसली खोजता रहता है। अब जो लोग चांद पर पहुंचे, हो सकता है जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जो उसको नहीं समझ पाते, जो इस फैक्शन को नहीं समझ पाते, वो बोलेंगे चांद पर पहुंच के मिला क्या, क्या मिला। लेकिन वो लोग चांद पर भी नहीं रुकेंगे, वो तो ही मार्स पे भी जाएंगे, फिर शायद एक वर्म होल ढूंढ के दूसरी गैलेक्सी में भी जाएंगे। ज्ञान की खोज में जो आतुर हैं, वो है ब्राह्मण, जिसको हमारे वर्ण में ब्राह्मण कहा। उनके अंदर का गुण ब्राह्मण गुण है। उनकी कर्म की शक्ति मेजॉरिटी लाइफ में उस ब्राह्मण गुण की तरफ बहती। दूसरा वर्ग है जो शक्ति के खोजी है, जिनके लिए शक्ति, जिनके लिए पावर, जिनके लिए अगर उनका कोई इष्ट है तो वो शक्ति ही है। शक्ति मिली तो सब मिला। जहां से भी जीवन में शक्ति मिल जाए, जहां से ही मिल जाए, वो उसी की यात्रा में लग जाएंगे। जो शक्ति का खोजी है, वो अपने कर्म की ऊर्जा को शक्ति की तरफ बहाता है। क्षत्रिय उस गुण का नाम है, वो व्यक्ति जो क्षत्रिय। अर्जुन इसी गुण का व्यक्ति है, और कृष्ण ने इसीलिए इस बारे में बात भी की है। वे उसे यही समझाना चाहते हैं कि तू अपने गुण को पहचान, तू अपनी निजता को पहचान, तू अपनी इंटरनल एनर्जी को पहचान, और उसके अनुसार ही आचरण कर। तू ये जो युद्ध कर रहा है, ये तेरे धर्म का पाठ है, और तेरे गुण के कारण, ये तेरे गुण के कारण तू यहां पर खड़ा है, तो अपने गुण को पूर्ण कर। इससे तुझे क्या मिलेगा, इससे तेरा क्या होगा, वो तेरे को सोचने का कोई अधिकार नहीं। जब भी मनुष्य अपने गुण को किसी चीज को पाने के लिए यूज करता है, जैसे वो धन हो या फिर सत्ता हो या फिर, तब वो अधर्म की तरफ चलता है।
जब वो गुण उसके लिए नेचुरल आता है इन द कोर्स, यानी कि कर्म उसको उसके सामने एक उपलब्धि की तरह नहीं, कर्म उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है, तब वो उसका स्वधर्म बन जाता है। तो हे अर्जुन, तू अपने गुण को पहचान। यहां पर जो जिस युद्ध की व्यवस्था बनी है वो तूने नहीं बनाई है, वो तो सृष्टि ने बनाई है। और तू ना चाहते हुए भी ऐसी व्यवस्था का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर तूने ये व्यवस्था चुनी होती तो तेरे सामने तेरे भाई बंधु नहीं होते थे। ये व्यवस्था जो कि क्रिएट हुई, ईश्वर ने जो क्रिएट की, वो व्यवस्था में तेरा गुण धर्म है। बस यहां कुरुक्षेत्र में खड़े हो और अपने कर्म का पालन कर। बस गुण धर्म का कनेक्शन आपके खड़े होने की शक्ति है। इससे क्या मिलेगा, मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं मिला, उसको कितना कुछ मिल गया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं भी तो उतना ही काम करता हूं जितना वो करता है, ये सब मनुष्य के तल पर बातें हैं, वो शायद उसके भी नीचे। ईश्वर के तल पे इन बातों का कोई मायने ही नहीं, वो सुनते भी नहीं है शायद, क्योंकि वो सुनने के लिए बनी ही नहीं है बातें। आप अपने गुण धर्म का पालन करो। उस गुण धर्म का पालन करने के लिए जो जो साधन आपको चाहिए होंगे वो आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे। उस गुण धर्म का पालन करने के लिए जो जो शक्ति आपको चाहिए होगी वो शक्ति आपको मिली जाएगी। उस गुण धर्म का पालन करने के लिए जो जो आशीर्वाद, जो जो ब्लेसिंग आपके सामने आनी चाहिए वो आ ही जाएगी। जीवन का समस्त आनंद इस ही बात में है कि अगर हम अपनी पाई हुई नियति, अपनी पाई हुई गुण का, डेस्टिनी का पालन करें और सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दें, यही आनंद है। तभी हर समय आनंद में रहना पॉसिबल है, कितना भी तकलीफदायक बातें हो रही हैं। अन्यथा जीवन में कभी शांति मिल ही नहीं सकती, आनंद मिल ही नहीं सकता। अगर पूर्ण समर्पण नहीं है, ईश्वर की एक्सेप्टेंस नहीं है, जो मिला है वो जरूरी है नहीं है, तब तक शांति नहीं। जीवन का बात आनंद एक ही बात से मिलता है कि जो फूल हमने खिलाए थे वो खिल गए, जो गीत हमसे पैदा होता है वो गीत पैदा हो गया, जो नृत्य मेरे से, मुझसे ईश्वर करवा रहे हैं वो नृत्य मैंने कर दिया। जीवन का आनंद अपने गुण के अनुसार व्यवहार करने में, गुण के अनुसार। अब अगर ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाए तो प्रॉब्लम ही होगी, जैसे अर्जुन ब्राह्मण बनने की बात कर रहा है, क्योंकि शक्ति में ब्राह्मण का कोई रस ही नहीं है, जैसे ज्ञान में अर्जुन का कोई रस नहीं है। फिर तीसरा टाइप है, वो है वैश्य का टाइप। उनका ज्ञान से और शक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, उनका महाराज्यों से कोई प्रयोजन नहीं, उनका सिर्फ एक ही चीज से
प्रयोजन है कि मैं इकोनॉमी में कैसे काम करूं, मैं इकोनॉमी में कैसे काम करूं। उनका एक ही प्रयोजन है कि ये सृष्टि की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसे। उनका एक ही प्रयोजन है कि मेरे कर्मों से किस प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ आए। अब इसको करने के लिए वो जो भी करेंगे वो होगा। अब यहीं पर हमारी सबसे बड़ी दुविधा शुरू हो जाती है, इसी वर्ण को देखकर। इस वर्ण को देख के लगता है काम ये भी उतना ही करते हैं, मैं भी उतना ही करता हूं, तो फिर ये इनके पास मुझसे ज्यादा धन कैसे। अब ईश्वर ने उनका गुण धर्म ही धन से बनाया है। आपका गुण धर्म ज्ञान से बनाया होगा, शक्ति से बनाया होगा, धन से नहीं बनाया है। लेकिन ईश्वर आपको कभी वंचित नहीं रखेंगे उन चीजों से जिन चीजों की आपको जरूरत है। उनसे वंचित जरूर रख सकते हैं जिन चीजों की आपको चाहत है, जरूरत से वंचित नहीं रखेंगे। जरूरत से वंचित रखने का कोई कारण ही नहीं है अगर आपने गुण धर्म का पालन कर रहे हो। लेकिन हां, अगर आप अपना गुण धर्म छोड़कर धन की तरफ अट्रैक्ट होकर ब्राह्मण होते हुए वैश्य की तरह बिहेव करो, या क्षत्रिय होते हुए वैश्य की तरह बिहेव करो, तो आप स्वयं को ही वंचित कर दोगे ईश्वर से। क्योंकि आपके लिए ईश्वर का रूप आपके गुण के फॉर्म में आया था। आपके लिए ईश्वर का रूप आपके गुण के फॉर्म में आया था। आपने उस ईश्वर को त्यागा और उसे अपना ईश्वर बनाया जो कि आपका गुण नहीं था। तो ईश्वर बोल रहे तू मेरी मैं तेरी आत्मा की खुशबू हूं, तू अपनी आत्मा की खुशबू छोड़कर कहीं और जा रहा है। तेरा तो राह मैं डिसाइड कर चुका हूं कैसे परमात्मा को विलीन होना है, लेकिन तू भटक रहा है। संसार को देख के तू भटक रहा है। तीसरा टाइप भटकाव करता है बाकी चार टाइपों के लिए। तीसरा जो वर्ण है, जो वैश्य का वर्ण है, वो बाकी टाइप के लिए, बाकी वर्णों के लिए भटकाव है। और ये पूरी सृष्टि इस भटकाव में फंसी है। लेकिन तब भी देख लो, तब भी देख लो अपने चारों ओर, जो उस वर्ण में जो उस वर्ण में है, उनके पास ही ऑटोमेटिकली कर्म से इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है। लेकिन उनको भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करने के लिए कारण है कि जो तुम क्रिएट कर रहे हो उससे संसार का उद्धार होना चाहिए, तुम्हारा स्वयं का उद्धार नहीं होना चाहिए। जो तुम क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि तुमको उस तरीके से मशीन बनाई है तुम्हारी कि तुम्हारे थ्रू क्रिएशन होगा। लेकिन उस क्रिएशन को अपने पास रख मत लेना, उससे संसार का उद्धार करना। बिकॉज बाकी तीन वर्णों को ये क्रिएशन करने की ये क्रिएशन करने की शक्ति नहीं। तो क्रिएट करो और संसार के उद्धार के लिए इस क्रिएटेड चीज का यूज करो। ऐसे वर्ण का, वैश्य वर्ण का प्रयोजन ज्ञान से, शक्ति से नहीं है।
उनका प्रयोजन मात्र धन से है। अब वो धन शुद्ध है कि अशुद्ध, वो कर्म पे और उस धन की यूजेज पे डिपेंड करता है। फिर चौथा और आखिरी वर्ण है शूद्र। ये वो वर्ण है जहां पर श्रम, परिश्रम, कंटिन्यूअस वर्क उनकी ऊर्जा है, उनका भाव है, उनका गुण है। उनका कर्म ही कर्म है, काम है, कंटिन्यूस श्रम। इस वर्ण में हार्डवर्क इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, फिजिकल हार्डवर्क। यहां पर कोई छुट्टी का कॉन्सेप्ट भी नहीं होता, क्योंकि छुट्टी वाले दिन भी वो हार्डवर्क ही करेंगे। वो उनकी ऊर्जा ही वहीं से आती है। सो श्री कृष्ण कहते हैं चार गुण से विभाजित लोग हैं। क्योंकि अगर ये चार गुण से विभाजित नहीं किया मैंने लोगों को, तो इस संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर सारे लोग ज्ञान ढूंढेंगे, ज्ञान खोजेंगे, तो जगत अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। सारे लोग शक्ति ढूंढेंगे, तो सिवाय युद्धों के कुछ नहीं होगा। सारे लोग धन खोजेंगे, तो आदमी मर भी जाए तो भी लोग तिजोरियां भरते रहेंगे। सारे लोग अगर श्रम करेंगे, तो कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कोई कला, कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई धर्म जन्म नहीं लेगा। ये चारों गुण कॉम्प्लीमेंट्री है। एक साइंटिस्ट परमात्मा ने पूरे संसार को इन चार गुण धर्मों में विभाजित किया है। इसीलिए श्री कृष्ण ये शब्द बोलते हैं कि ये चार गुण से और कर्म से, गुण से और कर्म से। तो हमने अंदर के गुणों की बात तो की, अब जो गुण का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लेकिन कर्म क्या है? भीतर जो गुण है, उन गुणों को, उन गुणों को जब बाहर प्रकट करते हैं तो वो कर्म बन जाते हैं। अब ये हार्मनी बहुत जरूरी है। ये हार्मनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर भीतर का गुण और बाहर का कर्म मिसमैच होगा, तो दुख होगा। दुख होगा, फिर दुख से दूर जाने के लिए फिर हम भटकेंगे, फिर हम सुख ढूंढेंगे। वास्तविकता में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिल्ड कर दो आपके गुण और आपके कर्म के बीच। अपने आप खुशी, अब सारी बीमारियां खत्म। शरीर एकदम परफेक्ट हार्मनी में एक्ट करेगा, क्योंकि आपका गुण और आपके उस गुण की अभिव्यक्ति हार्मनी में है। गुण कुछ और बोलता है, उस गुण से आप कर्म कुछ और करते हो, तो अनहार्मोनियस हो जाता है। अनहार्मोनियस हो जाता है तो दुख की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक छोटे से ग्राफ से समझते हैं, थोड़ा सा शायद क्लैरिटी हो। मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आपको वो माइंड में बैठ जाए कि मैं क्या बात बोल, श्री कृष्ण क्या बात बोल रहे हैं। ये मान लो ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे है आपका गुण और वाई एक्सिस पे है आपका कर्म।
और ये जो 45 डिग्री पे लाइन है, ये है एग्जैक्टली जैसा गुण वैसा कर्म। अगर तो आप अगर तो आप इस लाइन के ऊपर हो, और सिर्फ अगर इस लाइन के ऊपर ही हो और इधर उधर भटकते नहीं, तो ये जो लाइन है, ये लाइन है सुख की लाइन, आनंद की लाइन। ये वो लाइन है जिस लाइन पे आप कभी दुखी नहीं होगे, ब्लिस की लाइन। इस लाइन के अलावा आप कहीं पर भी हो, यानी कि आपका गुण ये है लेकिन कर्म ऐसा है, गुण ये है और कर्म ऐसा है। अगर गुण और कर्म में विभाजन है, कि पूरी जगह पूरा जो एक्शन है, एक्सेस है, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये एरिया जो है, ये दुख का एरिया है, ये अनहार्मनी का एरिया है। ये संसार में जो हम डिफिकल्टीज, जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, ये वो एरिया है, ये दुख का एरिया है। जो इस परफेक्ट हार्मनी में, वो ही सुखी है। अब आप हो, ज्ञान से आपकी ऊर्जा आती है, शक्ति आती है, और आपका कर्म ज्ञान के विपरीत है, कहीं और है, तो वो दुख ही देगा। आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा जहां से बनती है, वहीं से आपका सुख बनता है। धन बनता है कि नहीं बनता वो मुझे नहीं पता, सुख तो बनता है, खुशी तो बनती, हैप्पीनेस तो वहीं आती। लेकिन एक बात तो मैं आपको बिना किसी झिझक के बोल सकता हूं, इस पूरी क्रिया के अंदर आप कभी साधनों से वंचित नहीं रहो। जो जो साधन आपको चाहिए, वो वंचित नहीं रहो। जितना चाहिए उतना मिलेगा। साधन, जितनी चाहत है, जितनी जरूरत है उतना मिलेगा, जितनी चाहत है तो शायद ना मिले। तब यही बात श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से भी बोल रहे हैं, कि तू ज्यादा ये मत सोच कि इस कर्म से भागकर, जो कि तेरे गुण से प्रकट हुआ है, मैं कहीं और जाके सुखी हो सकता हूं। तेरा सुख यहीं से निर्मित होगा, और कोई प्रयोजन भी नहीं है। अब इस युद्ध के बाद तेरे को इंद्रप्रस्थ मिले ना मिले, हस्तिनापुर मिले ना मिले, वो सब बाद की बातें हैं। मेन तो है कि क्या तू अपने कर्म को अपने गुण के साथ हारमोनी में लेके आ सकता है। गुण और कर्म से जो हारमोनी डेवलप होती है, वो जीवन को एक ग्रैटिट्यूड की रूप में जन्म दे देता है। अगर मुझे सत्य की खोज करनी है, अगर मुझे सत्य की खोज करनी है, तो सत्य की खोज सिर्फ और सिर्फ आपके गुण और कर्म की हारमोनियस लाइन पर ही हो सकती है, और कहीं नहीं हो सकती। मंदिर जाओ, तीर्थ जाओ, ऋषिकेश जाओ, कहीं भी जाओ, आपके सत्य की खोज आपके कर्म के थ्रू ही होने वाली है। आपकी जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वो वहीं से पूर्ण होने वाली है, सत्य को प्राप्त करने वाली। अब आपकी श्रम, जो आपके गुण ने डिसाइड की है, वही आपका यज्ञ है, वही आपकी पूजा है। वहीं से आपकी ध्यान
की यात्रा भी शुरू होगी। ध्यान आंख बंद करके आसन में बैठ के सांसों को अंदर बाहर करने को नहीं भूलते। ये तो वो क्रिया है जिससे आप मन को स्थिर कर देते हो कुछ समय के लिए, ताकि डिस्ट्रैक्शंस आपको ना पकड़े। लेकिन आपका वास्तविक स्थिरता, वास्तविक मन की स्थिरता और एब्सोल्यूट स्टेट तो मात्र और मात्र ध्यान की अवस्था में आती है। और वो ध्यान की अवस्था सिर्फ आपके गुण और कर्म की हार्मनी से आती, और कोई तरीका ही नहीं। आप अगर गुलाब हो तो गुलाब की तरह ही ग्रो करो, कमल हो तो कमल की तरह ग्रो करो, घास हो तो घास की तरह को ग्रो करो। क्योंकि घास का जब पूर्ण खिलाव होता है तो उसके उसके अंदर जो अस्तित्व ग्रो कर रहा है वो किसी गुलाब से कम नहीं है। वो किसी गुलाब से कम नहीं है। गुलाब भी तभी तभी प्रफुल्लित होता है जब वो पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होता है। एक घास का तिनका भी तभी प्रफुल्लित होता है जब वो पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होता है, अपनी तरह, गुलाब की तरह नहीं। एक घास का फूल होना ही उसकी डेस्टिनी है। जब सूर्य ऊपर से बरसता है तो गुलाब के लिए स्पेसिफिकली नहीं बरसता है, वो सब पे इक्वली बरसता है। उसकी एक्सटेसी, उसकी जो घास के फूल की एक्सटेसी जो है, वो उसकी पूर्णता अचीव करने में ही है। जगत के अस्तित्व के भीतर कोई भेद नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं। गुण भेद है, भेदभाव नहीं है। कोई नीचे ऊपर नहीं है, विभाजन है, शत्रुता नहीं है। कोई एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, सहयोग है, संघर्ष नहीं है। हम एक दूसरे के सहयोग में हैं, संघर्ष में नहीं है। कृष्ण के लिए जिस दिन उन्होंने वर्ण की बात की, चारों वर्णों के सहयोग की बात की, अंतर सहयोग, इंटर डिपेंडेंस की बात की, तब उन्होंने रियल इक्वालिटी की बात की। संसार में इक्वालिटी का मीनिंग शायद धन से हो सकता है, लेकिन है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सर ऊपर है तो सर का जो महत्व है पैर से नीचे ज्यादा हो गया, ऐसा तो नहीं। ये पूरा का पूरा शरीर जो हमको ईश्वर ने दिया है, इसमें कोई ऊंच नीच थोड़ी है, सब अपने स्थान पर है। और हमको अपने स्थान पर होना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन हम दूसरे की तरह बिहेव करने की कोशिश करें, क्योंकि जो उसके पास है वो मेरी चाहत है, शायद जरूरत ना हो। ये ऊपर नीचे की बचकानी बातें, इसमें कुछ भेद, कुछ मूल्यांकन कृष्ण के मन में नहीं है, किसी के मन में नहीं था। हमारे मन में पैदा हुआ, हमने सोसाइटी पे थोपा। कृष्ण कहते हैं गुण और कर्म के अनुसार मैंने विभाजित किया है व्यक्तियों को, विभाजित किया है व्यक्तियों को, ताकि संसार में एक इंटरडिपेंडेंस से काम हो पाए। गुण भीतरी क्षमता है, कर्म बाहरी अभिव्यक्ति है, कर्म मैनिफेस्टेशन है।
तो अगर भीतरी क्षमता और भारी अभिव्यक्ति में मिसमैच हो जाएगा तो दुख ही मिलेगा। गुण जब कर्म बनता है तभी दूसरों को पता चलता है, और जब तक गुण गुण रहता है तब तक किसी को पता नहीं चलता। तो हमारे जो बचपन में पहले 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष जो है, वो इस गुण को डिस्कवर करने के, ढूंढने के हैं, ताकि जब मैं अभिव्यक्ति करूं उस गुण की कर्म के फॉर्म में, तो अभिव्यक्ति एक हार्मनी में हो। अगर हमें बच्चों को खुश रखना है बड़े होके, तो हमें कुछ देना नहीं है, हमें सिर्फ उनके कर्म को उनके गुण के हिसाब से हार्मनी मिलाना है। नहीं तो फिर कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, वो दुख ही आना है। आप कुछ भी कर लो, वो दुख ही आना है। वो धन से, रिश्ते से सुख नहीं मिलता है। रिश्तों को मैं सुख देता हूं अगर मैं अपने गुण धर्म के पूर्ण हार्मनी में। मैंने ये बातें कई बार सुनी है बोलते हुए कि कितने साल हो गए, हम तो ग्रो नहीं किए। कई बार मेरे को ये ग्रोथ का डेफिनेशन ही समझ में नहीं आता, क्योंकि इतने साल, मुझे तो लगता है कई डायमेंशंस में ग्रोथ हुई है। ईश्वर का शुक्र है, ईश्वर का थैंक यू है। इससे बियॉन्ड क्या देंगे? जो जरूरत है वो मिल जाता है। और सिर्फ जरूरत, खाने पीने की जरूरत की बात नहीं कर रहा, हर वो चीज जो जरूरत है आपके कर्म को भी पूर्ण करने के लिए, गुण को भी पूर्ण पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए वो मिल जाती, सही समय पर अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, कर्म की पूर्णता के लिए मीन्स भी मिलते हैं, सब मिलता है। तो शुक्र के अलावा मैं क्या बोलूं? थैंक यू के अलावा मैं क्या? गुण बीज में छुपा हुआ अस्तित्व है, अस्तित्व का रूप है। आपके अंदर जो आपका गुण है, वहीं पर सत्य छुपा है। अगर उस गुण के हिसाब से कर्म किया तो ऐसा वृक्ष प्रकट होगा जो संसार को छाया देगा। ऐसे फल प्रकट होंगे जो इस संसार का की भूख मिटाएंगे। ऐसे पुष्प प्रकट होंगे जो सुंदरता फैलाएंगे। स्ट्रॉन्ग वृक्ष का जन्म होगा, और जब ये फल गिरेंगे तो उनसे जो नए बीज बनेंगे, उससे पूरे के पूरे फॉरेस्ट का जन्म हो जाएगा। ठीक गुण और कर्म से भी जो भेद है, ठीक गुण और कर्म से भी जो भेद है, वो स्वभावगत है, वो स्वभाव है। उस स्वभावगत भेद को कृष्ण कहते हैं, मैंने ही निर्मित किया है। तेरा गुण कर्म, उसका गुण कर्म अलग है ना, वो कॉम्बिनेशन मैंने ही बनाई है। तो अपना गुण कर्म उस पे मत थोप, और उसको बोलते हैं इसकी सफलता को देखकर तो अपने गुण कर्म को इसके जैसा बनाने की कोशिश मत कर, बनेगा नहीं, क्योंकि कर्म तो उसे शायद फोर्सिबली कर देगा अपनी इंद्रियों से, गुण को तो चेंज नहीं कर सकता। तो अपनी इंद्रियों को शक्ति पर, तेरे पास मन की शक्ति है ना, तो अपनी इंद्रियों को उस तरफ भगाएगा, लेकिन तेरा गुण तो नहीं बदलेगा। तो दुख, दुख आना ही, आना ही है। अगर गुण और कर्म का मेल हो जाए तो व्यक्ति के मन में एक हार्मनी आती है, एक अंतर संगीत पैदा होता है। गुण और कर्म का भेद टूट जाए तो व्यक्ति के जीवन में विसंगीत उत्पन्न होता है।
एक अनहारमोनियस, अनट्यून्ड इंस्ट्रूमेंट बजता है। म्यूजिक में, म्यूजिक के अंदर सुर ही नहीं होता। आपका जो गुण है, आपका जो गुण है वो आपके अंदर बैठा है। इस संसार में हर व्यक्ति का गुण है, वो इस संसार में बैठा है। उसका, उसदा मुख एक जोत है। बुल्ले शाह ने कहा था, उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो छुप गया, मुख पर आंचल डाल। अगर जोत आपके अंदर है, अखंड जोत जल रही है, आपके अंदर की अखंड ज्योत आपके गुण में जल रही है, और उसी अखंड ज्योत का नाम ईश्वर है। उसदा मुख एक ज्योत है, घूंघट है संसार। अब इस संसार के हर कण में वो आत्मा के रूप में, ज्योत की फॉर्म में, शरीर के अंदर एक ब्यूटीफुल फॉर्म में उस गुण की तरह चल रहा है। जब वो कण अपना कर्म उस गुण की तरफ से करता है तो उसके अंदर ईश्वर दिखते हैं, क्योंकि वो अपने गुण को अपने कर्म से अभिव्यक्त कर रहा है, और गुण तो ईश्वर ही है। तो वो ईश्वर के दर्शन कर रहा है और संसार को ईश्वर के दर्शन करवा भी रहा है। कभी आपने एक सिंगर को, जिसके अंदर का गुण संगीत है, गाते हुए देखोगे तो आपका मन करेगा कि उसके चरणों में बैठ के बस सुनते रहो, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर है उस समय। किसी सितार वादन को आप उस फॉर्म में सुने जिसके अंदर से बजता है तो वो ईश्वर है। बांसुरी जब वो बजाता है जिसके अंदर बांसुरी का गुण है, तो वो स्वयं श्री कृष्ण के दर्शन करवाता है। जिसकी विशुद्धि इतनी स्ट्रांग है और वो अपने बातों से आपको मोहित कर देता है, उसके अंदर का गुण, उसकी, उसके ईश्वर उसके कंठ पर बैठे हैं। कोई दुख, कोई प्रॉब्लम, कोई संसार की इश्यूज उसके उस ईश्वर की अभिव्यक्ति को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि उसदा मुख एक जोत है, घूंघट है संसार। घूंघट में वो चुप गया, मुंह पर आंचल डाल। उसकी अभिव्यक्ति कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी, सबसे बड़ी। और जब वो हम करते हैं, जब वो हम करते हैं तो चेतना आपके गुण से उपलब्ध होनी शुरू। चेतना श्रेष्ठ होती है अपने गुण को पूरा उपलब्ध कर लेने से। किसी एक की चेतना आपकी चेतना से श्रेष्ठ नहीं है। हर एक के अंदर वो चेतना है, हर एक के अंदर वो ज्योत जल रही है। जिस समय आप अपने गुण को एक पुष्प की तरह पूर्ण रूप से खिला दोगे तो आपकी चेतना भी श्रेष्ठ हो जाएगी। आपकी चेतना भी पूर्ण रूप से श्रेष्ठ हो जाएगी। श्रेष्ठता, चेतना की श्रेष्ठता ध्यान से उपलब्ध होती है। और जब चार तरफ से ध्यान होंगे तो चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, वो जब पूर्ण रूप से अपने ध्यान में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली कर्ता मिट जाएगा, कर्म रह जाएगा, ईश्वर बन जाएगा। यही श्री कृष्ण ने सेकंड लाइन में बोला था, तो इस सब को क्रिएट किया हुआ मुझे अकर्ता पर अविनाशीन मान। मेरा तो मेरा विनाश होता है और ना ही मैं करता हूं,
क्योंकि जिस समय आप अपने ध्यान की पूर्ण स्थिति में पहुंच जाओगे, अपने गुण धर्म के हिसाब से, अपने कर्म को धर्म मानते हुए करते हुए, उससे बड़ी भक्ति, उससे बड़ी पूजा नहीं। उसमें जो ध्यान उपलब्ध होता है, वो तल्लीनता उपलब्ध होती है, वो एकता उपलब्ध होती है, वो एकम उपलब्ध होता है। वो एक वैज्ञानिक को प्रयोगशाला में, एक क्षत्रिय को कुरुक्षेत्र में, एक वैश्य को अपने बिजनेस में, एक शूद्र को अपने श्रम में ही मिलता। एक नृत्यकार को स्टेज पे नृत्य करते हुए मिलता। एक बांसुरी वादन करने वाले को बांसुरी बजाते हुए मिलता है। श्रेष्ठता जो होती है चेतना की, वो तभी होती है जब आप अपने ध्यान में विलीन हो जाते। सुख, ब्लिस, आनंद की अनुभूति तभी ही होती है। चेतना की श्रेष्ठता वर्ण पर निर्भर नहीं है। किसी ब्राह्मण को ही सिर्फ मिलेगा निर्वाण, ऐसा नहीं है। चेतना की श्रेष्ठता ध्यान पर निर्भर है, और ध्यान आपके गुण और कर्म की हार्मनी पर निर्भर। आपके जीवन में आपको आपका गुण गुण खोजना है, और आपके कर्म को उस गुण के साथ एकम करना है। और तब जब अंदर से शुक्र निकलेगा ना, थैंक यू निकलेगा, वो थैंक यू ईश्वर का रूप है। वो थैंक यू ही सबसे बड़ा मंत्र है। वो प्रेम का थैंक यू है। वो एक्चुअली वो शुक्र है जो कि आपके चेहरे पे दिख जाता है। आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखें बोलती हैं। मुख नहीं बोलता, आंखें बोलती हैं, आपका चेहरा बोलता है, आपकी स्माइल बोलती है। आपके ऊपर से, आपके अंदर से प्रेम की तरंगे निकलती हैं, क्योंकि आपका गुण और आपका कर्म एक श्रेष्ठ ध्यान की उपलब्धि प्राप्त कर चुके। बुल्ले शाह को किसी ने पूछा था कि जब इतने गरीबी में जी रहे हो, तो भी आप कंटिन्यूअसली भगवान का शुक्र कैसे मना सकते? अब ये जो संडे क्वेश्चन है ना, अभी आपको लग रहा हो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग। गरीबी में जीना और शुक्र मनाना, ये दो सेम बातें कैसे बोल रहे हैं? लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसे ही सोचती है। जिसके पास बहुत कुछ है, पैसा, वही है सक्सेसफुल। गुण की पूर्णता से बड़ा सक्सेस नहीं है। तो बुल्ले शाह ने कहा था, बड़ी सुंदर पोइट्री बोली थी, कुछ 4 स्टैंजाएं आपके सामने धीरे धीरे प्रेजेंट करता हूं। पंजाबी में है लेकिन समझ में आ जाएगी। चढ़ते सूरज ढलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। आई हैव सीन शाइनिंग स्टार्स लूज देयर शाइन। चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे। आई हैव सीन डाइंग कैंडल्स लिट अप अगेन, वापस से लाइट हो जाती है। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। मतलब डायमंड्स का भी कोई मोल नहीं है, लेकिन खोटो सिक्कों को चलते देख लिया। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। जिन्ना दाना जगदे कोई, जिन्ना नाना जगदे कोई, ओवी पुत्र पल दे देखे। जिन बच्चों का कोई नहीं है, उनको भी मैंने पलते हुए देखा है। उस दी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चल दे देखे। उनकी रहमत के देखते हुए मैंने लोगों को पानी के ऊपर चलते हुए देखा। लोकी कहते दाल न गलदी, लोकी कहते, लोग बोलते हैं कि मेरी दाल नहीं गलती। लोकी कहते दाल न गलदी, मैं ते पत्थर गल दे देखे। मैंने तो पत्थरों को गलते हुए देखा है।
लोकी कहंदे दाल न गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे, जिन्ना ने कदर न कीती रब दी। जिसने ईश्वर की कदर नहीं की, यानी आपके गुण की कदर नहीं की, अब ईश्वर को एक व्यक्ति मत बना देना। जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मल दे देखे। उनके हाथ एंड में खाली ही रह जाते। लोकी कहंदे दाल न गलदी, मैं ते पत्थर गलदे देखे, जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, हथ खाली ओ मल दे देखे। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लबदे छावा। कई पैरां तो नंगे फिरते, कई लोग तो नंगे पैर चलते हैं और अपना शेल्टर ढूंढते रहते हैं, पाँव नंगे चल रहे हैं लेकिन शेल्टर ढूंढते रहते हैं। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लबदे छावा। मैनू दाता सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा। मेरे को तो ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मैं शुक्र क्यों नहीं मना। एक बार मैं एक सांस में पढ़ देता हूं। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मोल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे। जिन्ना दाना जग में कोई, जिन्ना नाना जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे देखे। उस दी रहमत दे नाल बंदे, पानी उत्ते चलदे देखे। लोकी कहंदे दाल न गलदी, मैं थे पत्थर गलदे देखे। जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, रब में गुण डाल देना, जिन्ना ने कदर न कीती रब दी, हाथ खाली ओ मलदे देखे। कई पैरां तो नंगे फिरदे, सिर ते लबदे छावा। मैनू दाता सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मना, क्यों ना शुक्र मना, क्यों ना शुक्र मना। ओके, थैंक यू वेरी मच। If you have any questions, you can ask me now. बहुत सुंदर सेशन रहा सर। और ये सेशन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये जो है ना मुद्दा, वर्णभेद, हम्म। इसने पूरे समाज को तोड़ के रखा हुआ है। करेक्ट। तो इसका सीधा सा तो मतलब यह हुआ कि एक ही घर में ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय सभी पैदा हो सकते हैं, और पूरे दिन में एक इंसान ये सारे वर्णों से गुजरता भी होगा। करेक्ट है। आपका एक प्राइमरी वर्ण रहता है हम्म। और बाकी के वर्ण से गुजरते भी। आपके डिफरेंट 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 लाइफ स्पैन्स में अलग अलग चीजें होती है। बच्चा आता है घर में तो आपको श्रम करना ही पड़ता है। छोटा बच्चा आता है तो शूद्र का वर्ण आपको लेना ही पड़ता है। बराबर है। आपको आपके किसी की रक्षा करनी हो तो क्षत्रिय का वर्ण लेना ही पड़ता है। बराबर है। अब आपका कुछ चीजों की पूर्ति नहीं होती तो ज्ञान का वर्ण लेना, ब्राह्मण का वर्ण लेना ही पड़ता है। कर्म करे बगैर, मतलब अपना काम किए बगैर जो बेसिक धन की आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं होती तो वैश्य का वर्ण लेना ही पड़ता है, लेकिन आपका एक प्राइमरी वर्ण होता है। हम्म। से आप दूर नहीं भाग सकते, भागने की कोशिश करोगे तो बराबर है, मिसमैच हो जाएगा पूरा। लेकिन ये कहते हैं ना कि जब आपको यानी अल्टीमेटली आपको ज्ञान के माध्यम से ही सब कुछ करना है, तो वेदर इट इज लाइक दैट कि आपको आपका प्राइमरी वर्ण कोई भी रहे तो आपको ब्राह्मण वर्ण से भी जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। आपने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति करो, फिर ज्ञान का प्राप्त तो फिर ब्राह्मण वर्ण हो गया। नहीं, ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान पाने से थोड़ी होती है। हम्म। कर्म करते करते सत की प्राप्ति हो जाती है। गुरु नानक साहिब को तो गाना गाते गाते प्राप्त हो गए थे ना ईश्वर। उन्होंने थोड़ी कोई वेद पाठ किया था। हम्म। हम्म। बुल्ले शाह को देख लो, बुल्ले शाह भी वैसे ही प्राप्त हुए थे, कबीर को देख लो।
हाँ हाँ, नहीं ये तो ठीक है, लेकिन जब अपन गुण और कर्म की जब बात कर रहे हैं, हम्म। तब नॉट बाह्य, आपने जैसे कहा कि उनका प्राइमरी वर्ण कौन सा था, वो बात ही नहीं है कि कबीर किस से करते थे, गुरु नानक साहब कौन से थे, वो बात नहीं है। लेकिन एक जो सत्य अपन बोलते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होना जो है, यानी ज्ञान की तरफ जो जाना है। हम्म, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान पढ़ना जरूरी नहीं है, इज व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा। ज्ञान की ना पढ़े, हम्म ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान पढ़ने से नहीं होती है। ज्ञान की प्राप्ति अपने गुण के कनेक्शन के हारमोनियस कर्म करने से होती है। तो ज्ञान तो प्राप्ति है ना, मतलब वो थोड़ी कहीं से मिलने वाला है आपको, ऑलरेडी प्राप्ति है, उसको सिर्फ उठाना है। ओके। ओके। या आ गया, समझ में आ गया। या थैंक यू। Good morning, Rohit ji. गुड मॉर्निंग दीपावली। Um, so this is my personal question. So like how the previous person was asking, being a woman, and when you have a set standard by the society, you have to do these things, cooking at home, respecting elders, doing things. Now, one of it is not getting fulfilled because when I work, I have to be concentrating there, and I'm one physical form. So if I cannot do something and nobody is going to lend hand and I raise my voice, then you become a victim in the society. My own brother said, you're like a black dot in a white paper. Please try to identify yourself. So is that something? Okay, first of all, you have to basically understand कि first of all discover your gun or purpose. That is most important. What happens is when we have not discovered our purpose, discovered that, because that is the first job that you have to do. Then you keep moving here and there. And if you have discovered the purpose, you will be able to fulfill everything because you have discovered the purpose. You remember I said one thing session, that God is working not with you, He is working for you. Right. He's not working with you. He's not saying ki I'll help you. He's doing it for you. But for that, you have to ensure that guna and karma are in harmony. Yeah. Then you can have conversation with God. I do that almost every day. I make him sit. I say, you do this to mommy. I'm not able to do it. Then when I say that, I smile, saying anyway he will be doing it. Why am I talking? But a human, when pain comes, we feel that it's not right for you. But everything that is happening to you is right for you. Okay. Just have to become, you just have to be sure कि आपका जो गुण है और आपका जो कर्म है वो हार्मनी में है। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि यू हैव नॉट डिस्कवर्ड योर पर्पस, and therefore even when you're working, I'm not sure about that, I may be wrong, absolutely. When you're working, I don't know whether you are in fully absorbed state, because if you're in fully absorbed state, then those moments are the moments of everything, and because it is in connection with your purpose, everything else will be taken care of automatically. So, but then my responsibility back at home, like a woman, if I don't fulfill, You will then I have to face. it will happen. You will not be internally troubled, and it is not just for women, it's for everybody. So, like, there are three men in the house, and if they don't talk to each other, you kind of become the mediator in between.
and mom-in-law is quiet, then, I'm like in a helpless state, then my purpose is, not driven. Then, that's part of your journey. I can 100% empathize with you and exactly know what you're saying. Exactly know. Exactly know. so is it okay to voice out? Sometimes I feel, should I keep quiet? It's okay, let things happen. If that's the way to deal with it. That is the best way to do. Keep doing what you have to do. Don't, even if it is painful sometimes, keep doing without harming anything, but keep doing with vivek. That means with understanding, and remain silent, because voicing is not answering. Silence is sometimes a better answer. Mm. But if I'm a part of making an answer decision, and if I keep quiet and there's nobody, then You have to do what is right, is what I'll say. I will not say one blanket answer, don't speak or don't say. Say only that much which is required. Just answer yourself. Am I saying it because of anger or because of frustration, or am I saying it because it's the right thing to say? Hmm. If the because is your emotions are driving you to say something, then that in 99% cases will be wrong. Right. But if you are saying it because that is the right thing to say at that time, and you must say it that time, then say it. But it should not be emotions driving that saying. Got it. Thank you. Because when we want to be quiet and reach that ultimate of, quietness, sometimes that might also backfire. So you'd like the answer that you gave me just now. Yeah. Quietness again are two things. I'll again repeat the same. Say and do what is right. If emotion is driving you to be quiet, ki chhod do, chup ho jao, then again that quietness is also wrong. What is driving the action is what will decide whether it is right or wrong. If the action is being driven by emotion purely, then that action in 99% cases will be wrong. Yeah. Quiet because you are angry, that quietness is wrong. That silence is wrong. If you are speaking because you're angry, the speaking is wrong. Hmm. If you are quiet because quietness is the right thing to do at that time, in the, like this example I've been given earlier also. गणपति के टाइम पे म्यूजिक बजता है नीचे, Yeah. और ए.आर. रहमान का म्यूजिक बजता है. दोनों में से मेलोडियस कौन ज्यादा है? Obviously A.R. Rahman. Why? Because A.R. Rahman or any such musician plays with silence and sound in a beautiful way. Hmm. So silence is also being played. You require silence for some time for the music to play properly. But if silence is beyond comforting zone, then silence becomes wrong. Are you Okay. saying? So Yeah. you have to see when the orchestra is in perfect harmony. And for orchestra to be in perfect harmony, how many pauses, how many silences, how many speaking has to be done. So the perfect musician that you have to be. Hmm. Otherwise, the sound will be unmelodious. It will not be harmonious. Got it. Got it? Thank you, Rakesh. Yeah. Thank you. Thank you. Yes, Sanjay. Yeah, good morning, Rohitji. Good morning. Wonderful session. I want to know how we can identify primary gun. बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आंसर उसका पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा.
पर्पस डिस्कवरी हम ऐसे ही करते हैं ना, मतलब वही करना पड़ता है एक्चुअली। कुछ एक्टिविटीज है आपको अपनी लाइफ में देखनी पड़ेंगी, यू गो बैक इन योर लाइफ कि व्हाट गिव यू हैप्पीनेस, व्हाट हम्म सैडनेस, हम्म what you don't like, what you like internally, हम्म and then you will see कि हाँ, but पता है ना आपको at this age that you are in ना, you already know it, हम्म कहीं ना कहीं पे you already know it, but our duties in the world which have been created because of society, because of our relationships, have become so much that we are, even if we know it, we don't do it. ओके तो तो पता तो आपको होगा ही, बस थोड़ा सा हम्म साइलेंस से बैठ के उसको खोजना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। हम्म खोजा भी हुआ भी है, उसे खोजना नहीं पड़ेगा, खोजा हुआ भी है, लेकिन बस उसको व्हाट यू से वर्ड्स में डिस्कवर करना। हम्म कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में ऑलरेडी है वो, हम्म वर्ड्स में डिस्कवर करना। ओके हम थैंक बच्चों यू को फोर्स नहीं कर देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, वो हम कहीं ना हाँ कहीं हाँ कुछ गलत भी कर देते हैं, बिकॉज हाँ हाँ बच्चे उस फॉर्म में होते हैं कि उनके सामने वो आ रहा होता है, हाँ हाँ और हम उसको तोड़ देते हैं। कई बार शायद वो हम्म गलत भी आ रहा होता है, हमको पता नहीं चलता गलत आ रहा है कि सही आ रहा है, तो हम, आप गलत नहीं कर रहे हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कई बार गलती हो जाती, शायद वो सही ही आ रहा था, हम्म लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया, या वो गलत आ रहा था तो सही टाइम पे रोक दिया। तो यहीं पर आपका इंटरनल जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे का भी प्राइमरी बच्चे का भी अपन प्राइमरी कर्म वर्ण जो है वो डिसाइड कर सकते ढूंढ आप सकते हैं ढूंढ सकते हो ना, ढूंढना ही है आपको, आपका हम्म काम है वो। हम्म हम्म अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज तो आपको ये करके छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद नहीं कर सकते, उसके बाद उसको ही करना हम्म पड़ेगा। थैंक यू रोहित जी थैंक यू। ओके अशोक जी, आप हैं वहां पे? आपका हाथ रेज है, अशोक सक्सेना जी। अशोक जी आवाज आ रही है? Yeah. यस, योर हैंड वाज रेज्ड, सो यू हैव एनी क्वेश्चन? The query which I had already been answered by you. नो प्रॉब्लम। So, ओके। but as you say, or as you have rightly explained, discovery of harmonious action in life, discovery of harmonious action in life is a very tough task for everybody. बट इट इज द टास्क टू बी डन। But it has to be done. इट हैज टू बी So, डन। यू what we will require you to kindly explain as a guru or as a teacher to explain how to understand that. सी बेसिकली आपकी लाइफ में ना, देयर आर मेनी थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, द आंसर ऑफ दैट थिंग इज इन दैट ओनली। If you will go back and write your life story seriously, any without any distractions, and every moment you write of it, every stage you write of it, every incident you write, small, however small, it doesn't matter. Just remember your story from the time you remember, and right from there you write. You will find moments over there where you will see how gun and karam, when they came in harmony, how the melody was played. दिस एक्टिविटी करने के लिए जो आपको 2 दिन निकालने हैं ना, वो कैसे निकालोगे वो अभी आपको डिसाइड करना है, बिकॉज आज के आज के जो परिवेश में, द वे यू आर लिविंग टुडे, टेकिंग आउट दीज 2 days, you might take a full lifetime, but you can't take these 2 days out. Take these 2 days out, write your life story as an autobiography properly,
not to publish, but for yourself, not to be read by anybody else, but you only yourself, and discover it. See where I was sad, where I was happy, where were those emotions coming out, where I was behaving like God, where I was almost in complete harmony. And you already have lived so many years, so you will have that many experiences to be able to discover it. Okay. Very nicely explained, sir. Thank you. Thank you, Ashok. God bless you, sir. All right. Thank you very much. It was a fantastic being with you. Let's conclude today's session.